इमरान खान के साथी और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने हमजा शहबाज के हाथों वजारत आला के इलेक्शन में अपनी यकीनी शिकस्त से बचने के लिए अपने कप्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब में भी गंद डाल दिया और वजारत आला का इलेक्शन रोकने के लिए हर तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया गया है कि 5 अप्रैल को वजीर आजम इमरान खान की लाहौर आमद पर जब परवेज इलाही ने अपने हामी अरकान पंजाब असेंबली का इजलास तलब किया तो इसमें सिर्फ 139 लोग शरीक हुए। चुनाचे अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए उन्होंने इमरान के मशवरे पर 6 अप्रैल को होने वाला वजारत आला का इलेक्शन मुलतवी करते हुए 16 अप्रैल पर डाल दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस दिया तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी ने 5 अप्रैल की रात एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऐलान किया कि वजीर आला पंजाब का इलेक्शन 6 अप्रैल को शाम 7:30 बजे ही होगा। दूसरी जानिब परवेज इलाही ने जमहूरी रिवायत की धज्जियां बिखेरते हुए 6 अप्रैल की सुबह पीटीआई वालों से इनके अपने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल करवा दी ताकि वो सूबाई असम्बली के इजलास की सदारत ना कर सके और वजारत आला का इलेक्शन मुलतवी हो जाए। याद रहे कि परवेज इलाही पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, लेकिन उनके वजारत आला का उम्मीदवार बनने के बाद दोस्त मजारी एक्टिंग स्पीकर के तौर पर काम कर रहे थे। चुनाचे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में भी वफाक की तरह एक नया आईनी बहरान पैदा हो गया है। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी इमरान खान से हासिल की, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। तहरीक अदम एतमाद मियां महमूद रशीद, डॉक्टर मुराद रास और दीगर अरकान असेंबली के दस्तखतों से जमा कराई गई। तर्जुमान काफ लीग का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असेंबली में जमा होने के बाद सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी असेंबली इजलास तलब करने के मिजाज नहीं रहे। दूसरी जानिब दोस्त मोहम्मद मजारी का कहना है कि ये इलेक्शन वजीर आला के लिए है, कोई मेरे लिए नहीं है और मैं अब भी कानून के मुताबिक पंजाब असेंबली के इजलास की सदारत कर सकता हूँ। दूसरी जानिब असेंबली ज़राए का कहना है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद पंजाब असेंबली के इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी करेंगे, लेकिन इजलास 6 अप्रैल को नहीं बल्कि 16 अप्रैल को होगा। लेकिन परवेज इलाही की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग काफ ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से इजलास 6 अप्रैल को बुलाने का फैसला मानने से इनकार कर दिया है और पंजाब असेंबली के तमाम गेट बंद कर दिए ताकि कोई भी रुकन असेंबली बिल्डिंग में दाखिल न हो सके। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी बताना है कि पंजाब असेंबली में पैदा होने वाले आईनी बहरान के बाइस दोस्त मोहम्मद मजारी का तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से सेक्रेटरी असेंबली ने डिप्टी स्पीकर के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। परवेज इलाही के ज़ाती मुलाजिम समझे जाने वाले सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी का कहना है कि पंजाब असेंबली के इजलास का नोटिफिकेशन 16 अप्रैल का है, इसे ही माना जाएगा और इजलास 6 अप्रैल को नहीं होगा। सेक्रेटरी असेंबली का कहना है कि सादा कागज़ पर इजलास कभी नहीं बुलाया गया, इजलास बुलाने के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। याद रहे कि दोस्त मोहम्मद मजारी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की तरफ से गवर्नर हाउस लाहौर में बुलाए गए इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे। बाद गुज़िश्ता रात 6 अप्रैल को शाम 7:30 बजे असेंबली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। काफिली की ज़राए का कहना है कि दोस्त मोहम्मद मजारी अपोजिशन के साथ जा मिले हैं और अपनी पार्टी के अलावा अपने लीडर इमरान खान से भी बेवफाई के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा उनका फैसला बदनीयती पर मबनी है और माना नहीं जा सकता। ताहम दोस्त मोहम्मद मजारी का कहना है कि 6 अप्रैल को वजारत आला का इलेक्शन करवाने का फैसला कई रोज़ पहले हो चुका था, जिसे बदलने की कोशिश की गई, हालांकि आइन के मुताबिक उसे मुलतवी नहीं किया जा सकता। अपोजिशन ज़राए इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि अगर परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला नहीं बन पाते तो वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़रिए पंजाब असेंबली तहलील करवा देंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ अपनी अक्सरियत खो चुकी है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और साबिक सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। इमरान के हाथों बर्खास्त होने वाले साबिक गवर्नर पंजाब ने दावा किया है कि इन्हें वजीर आज़म की जानिब से कहा गया कि परवेज इलाही अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, लिहाजा आप इजलास मुलतवी कर दें, लेकिन जब मैंने ऐसा करने से इनकार किया तो मुझे बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी खालिद क़य्यूम ने कहा
کہ پاکستان میں بے اصولی کی سیاست کی حالت یہ ہے کہ پہلے عمران خان پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے ہیں اور پھر اسے اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیتے ہیں، لیکن جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے تو اپنی ہی جماعت کے 184 اراکین کو چھوڑ کر اسی ڈاکو کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ صرف 10 اراکین اسمبلی ہیں۔ ان کے بقول انہیں پنجاب اسمبلی قائم رہتی نظر نہیں آ رہی۔ قومی اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، بات انتخابات کی طرف جا رہی ہے، لہٰذا یہ اسمبلی بھی انہیں توڑنی پڑے گی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دے دیا تو پھر وفاقی حکومت بھی بحال ہو جائے گی اور پنجاب میں بھی معاملات بدل جائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔